दोस्तों गुड मॉर्निंग। आज हम आपको बताने वाले हैं सनफ्लावर के बारे में। इसकी पूरी लाइफ साइकिल, जब से बीज बोआ जब तक इसका फूल नहीं निकल गया, इसके रख रखाव के बारे में बात करेंगे। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा फूल कैसे मिलें इसके बारे में बात करेंगे और इसके यूज़ क्या हैं ये बताएंगे आपको। हमारे साथ दोस्तों जुड़े रहें और इस वीडियो को पूरे अंत तक देखें ताकि जानकारी आपको पूरी मिल सके। सनफ्लावर का सीड कैसे बोना है ये उसकी विधि बताई गई है इसमें। इसके बाद देखिए ये बीजा बोआ जा रहा है, नुकीला हिस्सा नीचे रहेगा, उसको आप अच्छे तरीके से दाब दें और दाबने के बाद हाथ से बराबर कर दें और इस तरीके से जब ये जर्मिनेशन हो जाएगा 8 से 10 दिन के अंदर। और उसके बाद हम लोग को शिफ्ट कर दिया है छोटे पॉली बैग के अंदर में। ये 30 दिन का है और 47 डे में आप देखिए कि इसमें कली आना चालू हो गई है। और इसको फिर हमने उसके बाद बड़े पॉली बैग में जो है वो शिफ्ट कर दिया है और उसमें फिर से DAP मिला दी थी ताकि और पावर रहे। अब देखिए 60 दिन में फूल खिलता हुआ आपको कितना अच्छा जो है वो सनफ्लावर का फूल आपको दिखाई दे रहा है। दोस्तों अभी तक हमने आपको जो सनफ्लावर लाइफ साइकिल के बारे में बताया था, बीज बोने से लेकर फूल खिलने तक, लेकिन अब आइए टाइम आ गया है कि हम आपको दोस्तों बताएं कि असली चीज़ जो होती है सीड बेड प्रिपरेशन की, थर्मोकोल हो चाहे पॉली बैग हो चाहे गमला हो, उसकी मिट्टी कैसे तैयार करनी है। तो इसमें मिक्स में क्या होता है कि आपको 70% आपको लेनी है फ्रेश गार्डन सॉइल, 20% लेनी है आपको गोबर की खाद या आपको वो मिल जाए अगर कहीं से खाद सड़ी हुई या पत्ती की खाद मिल जाए, 5% आपको उसमें बोन मील मिलाना है और हर गमले के हिसाब से 5 दाना DAP और 5 दाना सिंगल सुपर फास्फेट, ये सबको मिला करके आपको 1 महीने में अंदर सबको मिला लें और उसमें पानी डाल के 2-3 बार एक हफ्ते में ऊपर नीचे करते रहें। तो ये पूरा जो मिक्सचर होगा ये होमोजेनस हो जाएगा और डिकम्पोज्ड हो जाएगा। तो उसमें क्या करना है कि जब आपका पौधा आपका थोड़ा सा बड़ा हो गया तो आपको शिफ्ट करना है पॉली बैग में। तो ये उसकी प्रिपरेशन दोस्तों हमने आपको बताई है। दोस्तों हमने आपको मिट्टी की प्रिपरेशन के बारे में क्या क्या उसमें कंस्टिट्यूएंट है वो बता दिया था और ये भी बता दिया था आपको कि इसको सब मिला करके 1 महीने के बाद मिट्टी का यूज़ करना है। तो ये जो आप सामने जो दोस्तों मिट्टी देख रहे हैं ये 1 महीना पुरानी डिकम्पोज मिट्टी है। अब टाइम आ गया है कि हम उसको रिपोर्ट करें। रिपोर्ट करेंगे तभी इसकी पावर जो है वो जाएगी। देखिए ये 12 इंच का पॉली बैग है और ये देखिए हमने पहला जो रिपोर्ट किया था ये किया था 6 इंच के गमले में। अब ये वापस हम रिपोर्ट करने वाले हैं। तो इसको आप यहाँ से दोनों के बीच में ऐसे हाथ रखें, इसको यहाँ से ऐसे करें तो ये आपको देखिए इसमें बहुत हल्की हल्की जड़ आई है दोस्तों। देखिए तो अब आपको क्या करना है कि आपको पूरा का पूरा इसको पहले आप आधा भर लें। भरने के बाद इसको क्या करना है आपको नीचे से समतल कर दें ताकि इसका पॉली बैग का जो शेप रहे वो पूरा अच्छे से आए। तो ये आ गया। अब आपको ये पौधा सेंटर में रखना है दोस्तों। देखिए ये पौधा लें और इसको ऐसे सेंटर में रखें और ऊपर से जो है आपको मिट्टी से इसको भर करके बिल्कुल सेंटर में करके बिल्कुल अच्छे से दबा देना है। दबाने के बाद आपको कम से कम 2 से 3 दिन तक इसको रखना है छाँव में। क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है, छाँव में रखेंगे तो पौधा सेट हो जाएगा। जो न्यू रूट फॉर्मेशन है, जो अपनी पतली जड़ें होती हैं प्राइमरी रूट्स, वो इसके अंदर में होती रहेंगी। तो ये देखिए रिपोर्टिंग दोस्तों हो गई है। इसको आप इस तरीके से करें और किनारे से दाबें इसको। पौधे का सेंटर में लगना बहुत। रिपोर्टिंग के बाद का ज़रूरी का स्टेप यह है कि पौधे को छाया में रखना है और इसको ऊपर से नहलाते हुए पानी डालना है। और पानी डालने के बाद दोस्तों उसको छाया में रखना ना भूलें। हम लोग जब सनफ्लावर की बात करते हैं तो एक टर्म इस्तेमाल होता है सनफ्लावर रिगार्ड को लेकर के, उसको कहते हैं हीलियोट्रोपिज्म। तो उसका मतलब क्या होता है कि जो सनलाइट होती है और जो सनफ्लावर होता है, जैसे जो सन होता है वो ईस्ट से निकलता है। तो मॉर्निंग में अगर आप देखेंगे तो जो सनफ्लावर का हेड है, फ्लावर का जो हेड है, इट विल बी फेसिंग ईस्ट। और जैसे जैसे सूरज ईस्ट से वेस्ट की ओर जाएगा वैसे वैसे ऑटोमेटिकली जो सनफ्लावर का फ्लावर है वो उसी डायरेक्शन में फॉलो करता हुआ वेस्ट की तरफ जाएगा। मतलब मॉर्निंग में आपको दिखा इस तरफ ईस्ट में, और जब ये शाम को जब सनसेट होगा तो वो आपको दिखेगा वेस्ट में, ऑटोमेटिकली घूमता रहता है ड्यू टू इट्स फॉलो हीलियोट्रोपिज्म।
और चूँकि ये हमने रिपोर्ट के बाद तुरंत सन में रख दिया था, खुले सन में, क्योंकि इसको सन की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है, तो इसलिए पानी की दोस्तों आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है। तो इस समय 40 से 42 डिग्री टेम्परेचर है। आप विश्वास करें, दिन में 2 बार पानी जो है वो डालना पड़ता है। पानी लोग क्या करते हैं कि पानी थोड़ा सा डाला, ऊपर डाल दिया। तो आपको ये ध्यान देना है कि पौधे की एज हो गई है और इसमें जो इसकी जो जड़ है, रूट सिस्टम है, जहाँ से ये खाद पानी ले रहा है, वो बिल्कुल नीचे है। तो आपको इस बात का ध्यान देना है कि जो आप पानी डालें वो नीचे की तरफ फ्लो करके ज़रूर जाए, क्योंकि जहाँ की जड़ है उसमें पानी मिलना बहुत ज़रूरी है। तो ये रही सनफ्लावर के कैरेक्टरिस्टिक की बात। हमने इसमें 2 वैरायटी लगाई है। एक है जो आप अभी देख रहे हैं, वो है, इसका नाम है टेडी बियर। ये शॉर्ट हाइट होता है। आप देखें, एक के अंदर में कम से कम 8 से 10 फूल जो है एक पौधे के अंदर में खिलता है। बहुत टिकाऊ होता है। और जो बड़ा सनफ्लावर आप देख रहे हैं, इसकी हाइट जो आपने टेडी बियर देखा, ये एक फीट से ज़्यादा नहीं होता है। मैक्सिमम जाएगा तो 14 से 15 इंच। लेकिन जो जाइंट वैरायटी है, इट कैन अटेन ए हाइट ऑफ 3 to 4 फीट। तो इसीलिए आप देखें, जो हमने टेडी बियर लगाया है वो छोटे से पॉट में लगाया है, छोटे से पॉली बैग में लगाया है, 10 से 12 इंच वाले में। और हमने जो जाइंट वैरायटी लगाई है दोस्तों, जिसमें आपको 3 से 4 कॉम्बिनेशन मिलेगा सनफ्लावर का, जाइंट वैरायटी, वो मैंने थर्मोकोल में लगाई है, क्योंकि थर्मोकोल की जो डेप्थ है वो 1.5 फीट के आसपास है और उसमें खाद की मात्रा और जो पावर है, माइक्रोन्यूट्रिएंट वगैरह है, वो बहुत ज़्यादा है। तो जब हमने कली आ गई थी दोस्तों, तो पानी के साथ इवनिंग आवर्स में जब बाज़ार इसका टेम्परेचर कम हो जाता है, तो हमने माइक्रोन्यूट्रिएंट 1% के हिसाब से डाला था, हर हफ्ते के हिसाब से। क्योंकि क्या होता है कि जब पौधा बड़ा होता है तो मिट्टी के अंदर का जो न्यूट्रिएंट है वो पौधा ले चुका होता है। अगर आप इसको फिर से रीफीड नहीं करेंगे पावर से, जैसे कि सल्फ़र है, मोलिब्डेनम, पोटास, फास्फोरस, सल्फ़र, जिंक, मैग्नीशियम, मोलिब्डेनम, तो इसमें अगर नाइट्रोजन की मात्रा कम हो जाएगी तो पौधे की ऊंचाई नहीं होगी, फूल बड़ा हो सकता है। बात करने वाले हैं सनफ्लावर के सीड के यूसेज की। जब फूल खिलता है तो देखिए, मधुमक्खियाँ इसमें से शहद इकट्ठा कर रही हैं, पॉलन ले जा रही हैं और वो काम कर रही हैं, पॉलिनेशन भी कर रही हैं। तो इसमें सबसे बड़ा बात है कि आपने फूल खिला करके फूल का मज़ा लिया। इसके बाद क्या है कि जो सीड है, इसके बहुत सारे यूसेज हैं। जैसे कि जितने भी आपको पैरेट वैरायटी है, जैसे आप मकाऊ हुआ, पैरेट हुआ, घर में छोटी चिड़ियाँ हैं, तो ये सनफ्लावर सीड को खाती हैं। उसमें इनकी पाचन क्रिया और ताकत बहुत मिलती है। दूसरा, सनफ्लावर सीड का इस्तेमाल जो होता है लार्जली इंडिया के अंदर में, वो होता है ऑयल बनाने के अंदर में। तो अगर आप लार्ज स्केल में लगाते हैं तो इसका सीड जब आपके पास हो जाए, ओपन पॉलिनेटेड है, तो आप ये सीड बाज़ार में बेच सकते हैं, अगले साल के लिए रख सकते हैं। इसके बाद ये बड़ा कंट्रोल करता है आपके ब्लड प्रेशर को, ब्लड शुगर को, और बॉडी के अंदर में जो टेम्परेचर होता है उसको भी ये बहुत तरीके से कंट्रोल करता है। तो सनफ्लावर का जो इस समय ऑयल है वो बाज़ार में बहुत बढ़िया चल रहा है। तो आप सनफ्लावर अपने यहाँ गर्मी के दिनों में दोस्तों ज़रूर लगाएं। प्यारे दोस्तों, आपने इस पूरे वीडियो में 4-5 चीज़ें देखी होंगी। हमने आपको कोशिश करी है बताने की कि बाज़ार से बीजा पैकेट ख़रीदें, कैसे उसको बोएं, उसकी सीड की प्रिपरेशन कैसे करें, कि कब कब आपको रिपोर्ट करना है वो बताया, क्या क्या खाद की रिक्वायरमेंट है ये बताया। पौधे को बढ़ने के लिए नाइट्रोजन चाहिए, मजबूती के लिए पोटास और फास्फोरस चाहिए। और जब कली आ जाए तो आपको क्या करना है कि माइक्रो न्यूट्रिएंट बाज़ार में मिलता है, किसी भी कंपनी का ले लें, एरिस का आप ले सकते हैं, 50 रुपये का मिलता है। उसको 1% के हिसाब से हर हफ्ते पानी में घोल के दें। ध्यान दें, सनफ्लावर गर्मी की चीज़ है, घर में बहुत आसानी से हो सकती है दोस्तों। तो इसको पानी की रिक्वायरमेंट बहुत होती है, फुल सन की रिक्वायरमेंट बहुत होती है। बहुत लंबे टाइम तक फूल खिलेगा और एक पेड़ में कम से कम 10 से 15 फूल खिलने की गारंटी है। आप दोनों वैरायटी लगाएं, शॉर्ट वाली वैरायटी लगाएं, टेडी बियर के नाम से बाज़ार में सीड मिलता है, और लॉन्ग वैरायटी सुपर जायंट मिक्स के नाम से सीड मिलता है, लगाएं। दोस्तों, मेरा वीडियो पूरा अंत तक देखें। सब्सक्राइबर लोग जिन्होंने देखा है उसको लाइक करें। जो दोस्त पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि और जो फूलों की जानकारी है सनफ्लावर के अलावा आपको मिल सके। किसी प्रकार की अगर दिक्कत होती है तो आप चैनल पर जाके लिखें। बहुत बहुत आपका धन्यवाद दोस्तों।